एवरीवन, हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं ट्रायंगल का। क्लास 10 की सीरीज चल रही है जिसमें लेक्चर नंबर 3 है हमारा ट्रायंगल का, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बीपीटी के क्वेश्चंस कर रखे हैं, और लेक्चर नंबर ये जो 3 है इसमें बीपीटी का पार्ट 2 है और इसके बेटर प्रॉब्लम करेंगे हम लोग बीपीटी के। चलो भाई, जो 4, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स में आने वाले हैं, जो थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है वो करेंगे, ठीक है, बीपीटी के। चलो शुरू करते हैं। चलो यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था पिछले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्या बोल रहे बच्चे? इन अ फिगर एम एन पैरेलल टू ए बी। तो ये देखो, ये फिगर दे रखा है, ये सीबीएसई 2010 में आ रखा है, सीबीएसई 2010 में आ रखा है। चलो हम लोग फिगर बना लेते हैं भाई। फिगर कुछ ऐसा फिगर दे रखा है, ऐसा फिगर दे रखा है, ठीक है। चलो सबका नाम दे देते हैं, ए बी सी एन एम, ठीक है बच्चे। अब देखो क्या दे रखा है, एम एन पैरेलल टू ए बी, दिस एम एन इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है, एम एन पैरेलल टू ए बी, एंड बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो बी सी ये कंप्लीट लेंथ बी सी है, दिस इज अ बी सी, एंड बी सी का लेंथ दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू 7.5, बी सी इज इक्वल टू, देखना अच्छे से, 7.5 सेंटीमीटर। बोर्ड पे देखो सब लोग, बोर्ड पे देखो अच्छे से देखो। चलो बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ए एम इज इक्वल टू 4, ए एम क्या बच्चे? ये, एंड दिस इज ए एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलो हम लोग सारे, अभी हम लोगों को नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, अभी हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन बस लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करा करो, सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन लिखो, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम लोग क्या क्या रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग को बोल रहे हैं एम सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सो दिस एम सी इज ऑल्सो गिवन, एम सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो, पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ बी एन। बी एन कहाँ है बच्चे? ये दिस इज बी एन, दिस इज बी एन। तो इसको अगर अलग कलर से मैं एक बार शो करूँ तो ये है बी एन हमारा, ये हमारा बी एन, और इसी के बारे में पूछ रहा है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक ढूंढते हैं कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लॉजिक ये है बच्चे कि मान लो ये हमारा पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है, मान लो क्या है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एम एन पैरेलल टू ए बी है, एम एन पैरेलल टू ए बी है, जिसमें हमारे पास एक बी सी का, मतलब इसका कंप्लीट लेंथ दे रखा है, इसका कंप्लीट लेंथ दे रखा है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ए एम का लेंथ दे रखा है और एम सी का लेंथ दे रखा है, ए एम का लेंथ दे रखा है, एम सी का। जब कभी भी आपके पास एक साइड का कंप्लीट लेंथ दिया हो तो ट्राई करो कि दूसरे तरफ का भी आप कंप्लीट लेंथ निकाल लो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप छोटा, मतलब ये छोटे वाला साइड और पूरे बड़े वाले साइड का यूज़ कर पाओगे। अगर दोनों जगह दिया होगा तो आप क्या करो, यहाँ पे ए एम की वैल्यू दे रखी है, देखो ए एम की वैल्यू दे रखी है और एम सी की वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए एम प्लस एम सी लिख दो, ए एम प्लस एम सी, ए एम प्लस एम सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? ए सी के बराबर, ए सी। ए एम की वैल्यू 4 है, 4, एम सी की वैल्यू 2 है तो 2 लिख लिए, ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ से? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये लाइन पैरेलल है, हमको क्या निकालना है? बी एन निकालना है। तो हम लोग अगर यूज़ करें यहाँ पे कि बी एन अपॉन बी सी, क्योंकि बी सी दे रखा है, ठीक है, ये इसका कंप्लीट लेंथ दे रखा है, इसीलिए हम लोग दूसरे का भी कंप्लीट लेंथ निकाले। तो हम लोग अगर यूज़ करें बी एन अपॉन बी सी और ए एम अपॉन ए सी, तो हमारा यहाँ पे बी एन की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बच्चे? देखो इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एम एन पैरेलल टू ए बी, एम एन पैरेलल टू ए बी, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बी एन अपॉन बी सी, कंप्लीट लेंथ बी सी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन कंप्लीट लेंथ ए सी, ए एम अपॉन कंप्लीट लेंथ ए सी, ठीक है। अब जैसे ही आप काम करोगे तो बी एन की वैल्यू हमको निकालना है, बी सी दिया हुआ, ए एम दिया हुआ, ए सी दिया हुआ, आप वैल्यू रख सकते हो। चलो यहाँ पे देखो बी एन की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे? बी एन की वैल्यू दे रखी है, बी एन की वैल्यू, अच्छा बी एन की वैल्यू तो निकालनी है, सॉरी बी एन की वैल्यू निकालनी है, तो बी एन की वैल्यू आप रख लो, बी एन अपॉन, हाँ, बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे? बी सी की वैल्यू 7.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए एम वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4
एंड AC की वैल्यू क्या दे रखी है, AC की वैल्यू अभी हम लोग निकालें 6 सेंटीमीटर, तो 6, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हो 2/3 डायरेक्ट, 2/3 एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BN इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चे, 7.5 इंटू 2/3। 7.5 इंटू 2 कितना होगा बच्चे, 15, कितना होगा 15, तो 15/3 विच इज़ 5। तो BN की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो, तो आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या किया और क्या थॉट प्रोसेस है। हमको AM और MC की वैल्यू दे रखी है, AM और MC की वैल्यू दे रखी है। तो जब AM और MC की वैल्यू दे रखी है और दूसरे वाले साइड पे, ये तो पैरेलल है, ये ऑलरेडी पहले से पता है, दूसरे वाले साइड पे कंप्लीट लेंथ दे रखा है, कंप्लीट लेंथ दे रखा है BC। तो जब भी अगर दूसरे साइड पे कंप्लीट लेंथ दे रखा है तो आप ट्राई करो कि पहले वाले साइड पे जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उस पर भी कंप्लीट लेंथ निकाल लो, ताकि आप उसका रिलेशन बना सको, ठीक है। तो उधर भी हम लोग कंप्लीट लेंथ निकालिए। जैसे हम लोग कंप्लीट लेंथ निकाल लिए तो आप यहाँ से रिलेशन बना सकते हो कि BN अपॉन, क्योंकि BN चाहिए था, BN अपॉन कंप्लीट BC और AM अपॉन कंप्लीट AC। तो यहाँ से हम यही रिलेशन लगाए कि BN अपॉन BC, AM अपॉन AC बिकॉज ऑफ BPT, ठीक है, बाय BPT। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बोल रहा है इन फिगर DE पैरेलल टू AC। यहाँ पे ये फिगर दे रखा है जिसमें बोल रहा है कि DE जो है बच्चे, DE जो है वो AC के पैरेलल है, DE AC के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे बच्चे, देखो अगर DE AC के पैरेलल है मतलब DE पैरेलल टू AC, ऐसे हम लोग डिनोट कर दिया। और उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चे, DC पैरेलल टू AP, DC ये है, ये किसके पैरेलल है, AP के, DC पैरेलल टू AP, DE पैरेलल टू AC, DC पैरेलल टू AP। देखो अगर मैं ये दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों, मान लो अगर इस लाइन पे इस लाइन पर ड्रॉ किया, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, और उसी अगर डायग्राम में ऐसा भी है तो मैं डबल लाइन ड्रॉ करूँगा कि ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तरीका होता है उसको रिप्रेजेंट करने का। चलो आगे देखते हैं। ये सब कुछ दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि BE अपॉन AC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। अब देखो यहाँ से कैसे पता चलेगा कि हमको BPT लगाना है फिर कुछ और लगाना है। देखो लाइन पैरेलल दे रखा है, ट्रायंगल के अंदर लाइन पैरेलल दे रखा है और रेशो के बारे में बात हो रही है, साइड के रेशो के बारे में बात हो रही है। तो हम लोगों को पता है BPT में यही होता है कि एक ट्रायंगल है, उसका एक साइड है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, फिर वो जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो बाकी दो साइड को रेशो में, इक्वल रेशो में डिवाइड करता है। तो अगर आपको लाइन पैरेलल दे रखा है और रेशो के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब 100%, एक तो ट्रायंगल हमारे पास एक ही चैप्टर है पूरे 10th में, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें इतने सारे अगर आपके पास हिंट हो तो आपको पता हो जाएगा ना कि ये BPT का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि भाई DE पैरेलल टू है, D पैरेलल टू AC है एंड DC पैरेलल टू AP है, DC पैरेलल टू AP, ठीक है, लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग को बोल रहा है प्रूफ करो, ठीक है, प्रूफ करो। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है बच्चे, BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BC अपॉन CP, BC अपॉन CP। देखो B क्या है, B देखो यहाँ पे B अपॉन में क्या बोल रहे हैं बच्चे, EC, ओके वाओ। अब अच्छे से देखना कि हम लोग इससे समझेंगे कैसे। तो हमारा पहला वाला केस है ना, वो बोला DE पैरेलल टू AC, तो DE को देखना एक बार, ये DE है, कलर चेंज करते हैं हल्का सा, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर अपन यही रख लेते हैं, ठीक है। देखो ये बोला कि DE जो है ना, DE वो इसके पैरेलल है, AC के। तो जैसे हम लोग पैरेलल वाला सीन क्रिएट किए यहाँ पे, जैसे हम लोग पैरेलल वाला सीन क्रिएट किए तो उसके बाद पता चला ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब कि ये हमारा ट्रायंगल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल क्यों सेलेक्ट करेंगे सर, ये वाला ट्रायंगल क्यों सेलेक्ट करेंगे, अच्छे सुनना। जब कभी भी होता है कि दो हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कोई एक लाइन पैरेलल है, कोई एक लाइन पैरेलल है, तो वो लाइन जो पैरेलल है ना वो किसी ना किसी एक साइड के पैरेलल होता है, ट्रायंगल के किसी न किसी एक साइड के पैरेलल होता है। अगर मैं साइड ना लूँ, ठीक है, दो रैंडम लाइन पैरेलल ले लूँ तो उसमें मैं कुछ नहीं लगा सकता। तो मेरे को एक ट्रायंगल को क्लोज करने के लिए एक साइड चाहिए जो वहाँ पे ट्रायंगल का साइड होगा। अब यहाँ पे देखो, तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम क्या दे दे, ABC, ठीक है, ABC। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC लूँ तो यहाँ पे हमारा DE पैरेलल टू AC है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, DE पैरेलल टू AC। अब देखो उसको बना भी देता हूँ मैं, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है ना।
और ये डी है, ये ई है, और ये बी है, ये सी है, ये ए है, डी पैरेलल टू ए सी है। अब यहाँ पे हम लोगों को बी का रिलेशन दे रखा है, बी अपॉन ए सी का, तो बी अपॉन ई सी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर पैरेलल है तो बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी ए, बी पी अपॉन सॉरी डी ए ना, बी पी अपॉन डी ए, बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, तो जैसे आप ये काम करोगे तो आपको यहाँ से बी की यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, आप इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आपको यही चाहिए था, एक साइड का काम हो गया। आपको बी अपॉन ई सी में चाहिए था तो हमने बी अपॉन ई सी में ले आए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, बी सी वाला कुछ चाहिए, बी सी अपॉन सी पी चाहिए। तो देखते हैं बी सी अपॉन सी पी कहाँ से मिलेगा। तो बी सी कहाँ पे बच्चे, ये है बी सी कंप्लीट लेंथ, ये बी सी, ये बी सी, बी सी अपॉन सी पी मतलब ये बी सी और फिर ये सी पी। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड रिलेशन देखते हैं, ये वाला काम हो गया, हम लोग इसको देखते हैं, डी सी पैरेलल टू ए पी। अब डी सी कहाँ है बच्चे, ये डी सी है, डी सी ए पी के पैरेलल है। अगर डी सी ए पी के पैरेलल है तो हम लोग यहाँ पे ये पहला लाइन और ये लास्ट वाला लाइन ट्रायंगल, तो मतलब ये ट्रायंगल का साइड होगा, पहला लाइन और ट्रायंगल का साइड, तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी पी। कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी, कौन सा ट्रायंगल बच्चे, ए बी पी। तो इसका कलर भी हम लोग चेंज करके इसको बता देते हैं। ठीक है, तो मान लो ये वाला कलर रखते हैं, अरे ये तो सेम कलर हो जाएगा, चलो ठीक है, ये देखो ये वाला ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हमको पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी पी डी सी पैरेलल सी डी पैरेलल टू ए पी, सी डी पैरेलल टू ए पी। अगर सी डी ए बी के पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, देखो ये लाइन पैरेलल है इसके, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब बी सी अपॉन सी पी मैं लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू, ये सब हम लोग जो भी लिख रहे हैं वो किससे लिख रहे हैं, बाय थेल्स थ्योरम, बाय टी टी थेल्स थ्योरम। ठीक है, बी सी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू ये वाला, ये दोनों लाइन पैरेलल ना, ये दोनों, तो बी डी अपॉन डी ए, तो इज इक्वल्स टू लिख सकते हो बी डी अपॉन डी ए बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ पे इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे देखो दोनों का राइट साइड बराबर है, दोनों का राइट साइड क्या है, बराबर है। अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा बच्चे, तो आप लिख सकते हो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाई, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, वी कैन से बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी पी, और यही चीज़ हमको क्या करनी थी बच्चे, प्रूव करनी थी, तो आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चे, तो ये आपका पूरा तरीके से प्रूफ है। फिर इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ प्रॉब्लम को। देखो यहाँ पे दो लाइन पैरेलल दी, एक ये पैरेलल दे रखा है और एक ही पैरेलल दे रखा है, तो एक बार इस पे हम लोग नज़र डालेंगे ये कहाँ पे है। ठीक है, तो डी और ए सी देखेंगे, तो देखो ये डी है और ये ए सी है, तो जब भी सॉरी ये डी है ये ए सी है, तो डी ए सी को जैसे देखें तो ये वाला पैरेलल लाइन है ना, तो मेरे को ये ट्रायंगल का साइड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन और ट्रायंगल का साइड दोनों एक साथ काम करते हैं बीपीटी में। बीपीटी क्या बोलता है? बीपीटी बोलता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें किसी भी साइड के पैरेलल, तो एक साइड होना चाहिए ट्रायंगल का, तो ये पैरेलल लाइन है और अगर ये भी एक पैरेलल है तो दोनों में से एक ट्रायंगल का साइड होगा। मान लो अगर ये ट्रायंगल का साइड है तो इसके अंदर फिर पैरेलल ही लाइन नहीं है, तो बीपीटी कब लगाओगे कि ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन है किसी साइड के, तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ठीक है। अच्छा देखो, मान लो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, तो भाई इसके अंदर तो कोई पैरेलल ही लाइन नहीं है ना, इसके अंदर तो कोई लाइन ही नहीं है, तो फिर मैं कहाँ से बीपीटी लगाऊंगा? तो मेरे को पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये और ये, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मेरे को ये वाला यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्यों? ये ट्रायंगल का साइड होगा, तब इसके अंदर ये पैरेलल लाइन होगा। अब ये अगर पैरेलल लाइन है तो हम लोग यहाँ पे बीपीटी लगा सकते हैं कि पैरेलल लाइन बाकी दो साइड को, ये साइड और ये साइड, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। तो बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। तो पहले वाले से हम लोग ये वाला काम कर लिए, पहले वाले देश से। फिर हम लोग को डीसी पैरेलल टू एपी से हम लोग रिलेशन बनाएंगे। डीसी पैरेलल टू एपी कहाँ गया? देखो बच्चा, डीसी पैरेलल टू एपी,
जैसे डीसी पैरेलल टू एपी है तो मेरे को पता है डीसी पैरेलल है एपी के, फिर मेरे को ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा कंप्लीट। क्यों? ये वाला साइड लेना जरूरी है, ये साइड लेना इसलिए जरूरी है बच्चे क्योंकि अगर मैं ये साइड ही नहीं लूंगा तो फिर इस किसके पैरेलल होगा ये, ठीक है। तो ये साइड ले लिया कंप्लीटली, उसके बाद मेरे को दिख रहा है ये पैरेलल लाइन है, तो बाकी दो साइड को ये डिवाइड करेगा। तो ये पैरेलल लाइन है, ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये ठीक है। एक इस पॉइंट पे डिवाइड करेगा इस पॉइंट पे, तो मैं बोलूंगा बी डी अपॉन डी ए, ठीक है। बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। तो बी सी अपॉन सी पी लिख दिया, बी सी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से ये भी प्रूफ हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब लोग लिख सकते हैं, बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना रहता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं फिर से इन द फिगर, तो कलर अब चेंज कर लेते हैं भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इन अ फिगर डी पैरेलल टू एसी एंड डीसी पैरेलल टू एपी, डीसी पैरेलल टू एपी। फिर से बोल रहा है प्रूव दैट दिस एंड दिस। अब देखो फिर से वही चीज, आपको क्या करना है, बी पैरेलल टू इसी का यूज करना है। अब आपको देखना है बी कहाँ पे है, ठीक है, डी कहाँ पे, डी ये है, देखो ये डी है, ठीक है। एंड डी पैरेलल टू एसी है, एसी कहाँ है, यहाँ पे एसी, तो मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। जैसे ये दोनों पैरेलल है तो आप इसका यूज कर लो, तुरंत मन करे तुरंत यूज कर लो। कैसे करोगे? अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ये लास्ट एंड होना चाहिए ट्रायंगल का। क्यों? क्योंकि ये साइड है इसी के पैरेलल है ना, तो एक तो साइड होना चाहिए ना ट्रायंगल का। तो ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा बच्चे? ट्रायंगल मैं इसको ले लेता हूँ, ये देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ठीक है, ये ट्रायंगल है। सर ये ट्रायंगल क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? ये ट्रायंगल इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ बच्चे क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, और दो लाइन पैरेलल में से एक लाइन ट्रायंगल का साइड होता है। देखो बीपीटी जब भी लगता है, बीपीटी में क्या होता है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के साइड में आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, तो किसी ना किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करोगे। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, तो इसमें से ये साइड नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर ये साइड है तो फिर इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये साइड होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो बीपीटी क्या बोलता है कि किसी एक साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए। तो ये दोनों पैरेलल में से ट्रायंगल का साइड कौन सा है? ट्रायंगल का साइड ये होगा ना बच्चे, क्योंकि इसके अंदर पैरेलल लाइन है। तो बस वहीं पे आपको ढूंढना पड़ेगा दो पैरेलल लाइन कौन सा है, फिर उसमें से आपको चेक करना है कौन सा ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन देख लो भाई, दो पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो लाइन जो आपस पैरेलल है, उसमें से ये ट्रायंगल का साइड होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल का साइड होगा तो इसके अंदर पैरेलल है ही नहीं, ये हमारा ट्रायंगल का साइड हो गया। अब ये हमारा ट्रायंगल का साइड हो गया, तो बस इसको मिला लो पूरा, जहाँ से जहाँ तक आप बना सकते, ये बन गया, ठीक है, बन गया। उसके बाद आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है इस ट्रायंगल का, तो आप लिख लो ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या क्या पैरेलल बच्चे, डी पैरेलल टू एसी, डी पैरेलल टू एसी। अब देखो किस चीज का प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ये भी देखना पड़ेगा। बीईसी का दे रखा है, बीईसी मतलब भाई छोटा छोटा का दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, डायरेक्ट इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू एसी, तो आप लिख सकते हो डी अपॉन ईसी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बाय थेल्स थ्योरम पहला, बाय थेल्स थ्योरम पहला, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बच्चे, फिर उसके बाद सेकंड वाले का यूज करना है, डीसी पैरेलल टू एपी दे रखा, क्या दे रखा है, डीसी पैरेलल टू एपी। अब देखो डीसी ये है हमारा, इसको दूसरे कलर से पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये डीसी है, ठीक है बच्चे, डीसी, दिस इज डीसी, डीसी पैरेलल टू एपी। अब देखो जो भी दो लाइन पैरेलल है उसमें से एक लाइन क्या होगा, ट्रायंगल का साइड होगा। बार बार बता दे रहा हूँ, मान लो ये राइट एंगल, ये हमारा कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर आप थेल्स थ्योरम लगा रहे हो तो किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगा, तो साइड के किसी साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ होगा तो वो दोनों जो लाइन होंगे, जो पैरेलल लाइन से, ठीक है, वो बाकी लाइन को, ये जो लाइन है, जो पैरेलल लाइन है, वो बाकी दो लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बट जो ये पैरेलल लाइन है वो ट्रायंगल के साइड के पैरेलल है, ट्रायंगल के साइड के पैरेलल। अब देखो अच्छे सुनो, मैं आपको ये पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया हूँ कि जब ये बीपीटी में, एक बार 2 मिनट के लिए पॉज लेते हैं, मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ, सुन लो, 2 मिनट का पॉज लेके इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मैं आपको ये बताया था कि बीपीटी बोलता है कि किसी भी एक ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल को ले लिए, ठीक है, ट्रायंगल को लेने के बाद आप बोलता है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। वही बोल रहा हूँ, एक साइड के अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो पैरेलल ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी ड्रॉ कर दो, पैरेलल ड्रॉ करने का मतलब ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करना है, पैरेलल ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करना है। तो वो दो लाइन, अगर मान लो दो लाइन आपको पता चला पैरेलल, तो एक लाइन उसमें से ट्रायंगल का साइड होगा, एक लाइन ट्रायंगल के अंदर होगा। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये और ये लाइन पैरेलल हैं, तो उसमें से एक लाइन ट्रायंगल का साइड होगा। अगर ये लाइन ट्रायंगल का साइड हो जाए तो फिर इसके अंदर पैरेलल लाइन है ही नहीं, तो फिर ये ट्रायंगल का साइड होगा और इसके अंदर पैरेलल लाइन ये है। क्लियर है बच्चे? इसके अंदर पैरेलल लाइन ये है। चलो अब देखो, ये दोनों साइड क्या है,
ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे ये इसको कट कर रहा है अलग अलग साइड पे, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे बच्चे, ये यहाँ से ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। तो ट्रायंगल का हमारा नाम हो जाएगा ए बी पी, ठीक है, इनर ट्रायंगल ए बी पी टी, इनर ट्रायंगल ए बी पी। देखना अच्छे से, देखो भाई अच्छे से देखो, इन ट्रायंगल ए बी पी। बोल रहा हूँ जब अच्छे से देखो तो देख ही नहीं रहो यार, अच्छे से देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। इनर ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी पी में बच्चे क्या है, आप देखो ये वाली लाइन कट कर रही है, तो बी सी अपॉन सी पी क्या लिख सकते हो बच्चे, बी सी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू, बी सी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। ये हो गया बाय बी पी टी, बाय बी पी टी। तो सर ऊपर में आप लिखो बाय थ्योरम थ्योरम, नीचे में लिखो बाय बी पी टी। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ किसी से भी लिख सकते हो। बी पी टी मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका मतलब होता है थ्योरम थ्योरम, दोनों अलग अलग थ्योरम है, दोनों एक ही थ्योरम है, ठीक है, बकवास बात नहीं। ये थ्योरम थ्योरम है, ये बी पी टी है। अरे यार दोनों सेम बात है जब बोल रहा हूँ तो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ये बोलना चाह रहा हूँ भाई कि इक्वेशन 1 में ये राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 में भी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड ये और ये जो डब्बे में दो चीज़ें हैं, डी अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई अपॉन, अरे यार डी 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 अपॉन ई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, बी सी अपॉन सी पी, बी सी अपॉन सी पी, ठीक है। डी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। ये हो गया आपका आंसर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आपसे यही पूछ रहा था कि डी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी प्रूव करके दिखाओ, तो आप यहाँ पे प्रूव कर दिए गुस्से में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से बोल दिया इन द फिगर, फिर से बोल दिया इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी आर पैरेलल टू सी डी। प्रूव करना है ये सब कुछ, प्रूव करना है ये सब कुछ, प्रूव करना है ये सब कुछ। देखो अब यहाँ से फिर हम लोग को चेक करना पड़ेगा पी क्यू पैरेलल टू बी सी। दो पैरेलल लाइन होगा ना, कभी भी दो पैरेलल लाइन तो दो, मतलब एक पैरेलल लाइन तो हो ही नहीं सकता ना, दो लाइन होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे दो लाइन दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, बी सी दे रखा है, और ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो आप लिख लो पी क्यू पैरेलल टू क्या है बच्चे, बी सी। तो पी क्यू पैरेलल बी सी में ना कोई एक जो लाइन है वो ट्रायंगल के अंदर होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा, और एक ट्रायंगल का साइड होगा, एक ट्रायंगल का साइड होगा, ट्रायंगल का साइड। अब नहीं पता वो ट्रायंगल का साइड कौन सा है, वो ट्रायंगल के अंदर कौन सा वाला है, ठीक है। बस आप लिख लो पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू, देखो बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ, पी क्यू पैरेलल टू बी सी लिख लिया, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। उसके बाद आप क्या करो, अरे देखो भाई जल्दी, अरे यार ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। और ऐसा करो पॉज वॉज करो, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो फिर देखो बहुत बेहतरीन मेथड बता रहे हैं आपको। पी क्यू पैरेलल टू बी सी, अगर दो लाइन पैरेलल है उसमें से एक ट्रायंगल का पार्ट होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा, और एक ट्रायंगल का साइड होगा। अब हम लोग चेक करते हैं, पी क्यू ये बच्चे और बी सी है। अब देखो ये बोल रहा है ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है और अगर मैं इसको बोल दूं कि ये ट्रायंगल का साइड है, तो फिर इसके अंदर पैरेलल लाइन है ही नहीं, तो फिर बीपीटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि बीपीटी तब लगता है ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। तो अगर ये साइड है तो इसके अंदर तो कोई पैरेलल लाइन है ही नहीं, अगर ये साइड है, ये ट्रायंगल का साइड है, तो इसके पैरेलल लाइन है। तो मैं बोलूँगा अच्छा ये है हमारा, तो भाई ये हमारा ट्रायंगल है, तो फिर ये हमारा एक साइड है, तो एक साइड किससे किससे कनेक्ट है ये देख लेते हैं एक बार, इससे कनेक्ट है पूरा और इससे कनेक्ट है, मतलब ये हमारा ट्रायंगल आ गया ए बी सी, इनर ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल बी सी, गिवन है, ठीक है गिवन है। अब आपको देखना है कि प्रूफ में क्या क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है ए आर अपॉन ए डी। तो देखो ए आर का कहीं रोल है क्या, अच्छा ए आर नीचे वाले में, तो हम लोग क्या करते हैं पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं फिर ये वाला सॉल्व करेंगे। तो क्यू बी अपॉन ए क्यू, क्यू बी कहाँ है बच्चे, देखो क्यू बी यहाँ पे और ए क्यू यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें से ये कट कर रहा है ये, तो हम लोग ऊपर वाला देखो ये हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल है जिसमें से ये इसका पैरेलल लाइन है, इस साइड के पैरेलल ये लाइन है, देखो यहाँ से ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें से ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। अगर इस साइड के पैरेलल है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ए क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है, सॉरी ए क्यू अपॉन क्यू बी, या फिर आप लिख सकते हो बी क्यू अपॉन ए क्यू, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बी क्यू, जैसे इसमें लिखा हुआ वही यूज़ कर लेते हैं, क्यू बी अपॉन क्यू ए, क्यू बी अपॉन ए क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस है, तो दिस अपॉन दिस भी होगा, मतलब सी पी अपॉन ए पी भी होगा। तो हम लिख लेते हैं सी पी अपॉन ए पी, ठीक है, बाय
BBT बाई BPT, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर देखो एक और पैरेलल लाइन है, ये दिया हुआ PR पैरेलल CD, तो हम लोग PR पैरेलल CD का भी यूज़ करेंगे। तो देखो अब ये PR है, ये PR है और ये पैरेलल है CD के, तो इसमें से ट्रायंगल का साइड कौन होगा बच्चे? ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रायंगल का साइड होगा तो इसके अंदर पैरेलल है ही नहीं, तो हम लोग BPT नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल BPT लगाने के लिए एक ट्रायंगल का साइड और उसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो अगर ये ट्रायंगल का साइड है तो इसके पैरेलल लाइन नहीं है, इसके अंदर कहाँ पैरेलल लाइन है? वो देखो मैं पहले बता दिया हूँ, BPT में मान लो अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, मैं बोला कि एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये पैरेलल लाइन है मगर ये BPT के लिए यूजफुल नहीं है। ये पैरेलल लाइन है और ये BPT के लिए यूजफुल है, ये भी पैरेलल लाइन है लेकिन BPT के लिए यूजफुल नहीं है। तो BPT के लिए यूजफुल क्या होना चाहिए? ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, ना ट्रायंगल के ऊपर ना ट्रायंगल के बाहर। क्लियर है? तो ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। तो अगर मान लो, अगर देखो अब ये दोनों में डिसाइड करना है, हर दो पैरेलल लाइन जब भी दिया होगा तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो देखो PR पैरेलल CD, तो PR पैरेलल CD में ये PR है और ये CD है, तो इनमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रायंगल वाला साइड कौन सा है। ये ट्रायंगल का अगर साइड होगा तो इसके अंदर कोई लाइन नहीं है, ये अगर ट्रायंगल का साइड है तो हाँ इसके अंदर लाइन है, तो फिर ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब देखो कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, उससे में कलर चेंज कर लेते हैं जल्दी फटाक से। तो हम जो कलर चेंज कर लिए तो हम लोग को ये दिखा कि ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में दिस पैरेलल दिस है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, या फिर ADC जो भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। क्या पैरेलल है बच्चे? PR पैरेलल CD, PR पैरेलल CD। जैसी PR पैरेलल CD है, हम लोग देख रहे हैं कि एक तो आ गया हम लोग को QB/AQ, DRAR चाहिए। क्या चाहिए? DRAR। तो सर आप उसको देख देख के क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो हम बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं उससे। हम वही चीज़ लेंगे जो हमारे प्रूफ के कंडीशंस में आते हो, ठीक है। तो DR और AR के बारे में चेक करते हैं हम लोग। DR और AR कहाँ पे आएंगे? देखो बच्चे, यहाँ पे DR आएगा, ये DR है और ये AR है, ये DR है, ये DR है और ये AR है। तो DR और AR यहाँ पे, ये देखो ये DR वाला पार्ट है, ये AR वाला पार्ट है। तो और ये लाइन कट करिए, ये ट्रायंगल को देखो, ये देखो ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को देखो अच्छे से, ये ट्रायंगल है और यहाँ पे लाइन कट करिए, तो ये हमारा A है, ये हमारा R है, ये P है और ये D है और ये C है। तो देखो DR/AR, DR/AR, तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, DR/AR, DR/AR इज इक्वल्स टू DR/AR लिए तो क्या हो जाएगा? C, ये क्या है बच्चे? CP है ना, P, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, रुको, ये हमारा P, हाँ, DR/AR, तो CP/AP क्या हो जाएगा? CP/AP बाय BPT। बाय BPT, ठीक है, सॉरी, बाय इक्वेशन 1 और 2 आप क्या बोल सकते हो? राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, CP/AP दोनों बराबर है, तो अब बाय इक्वेशन 1 और 2 क्या बोल सकते हो? AB/AQ इज इक्वल टू DR/AR, QB/AQ इज इक्वल टू DR/AR, QB/AQ इज इक्वल टू DR/AR। तो बाय इक्वेशन 1 और 2, बाय इक्वेशन 1 और 2 क्या बोल सकते हो आप? कि एक QB/AQ इज इक्वल टू DR/AR, बस बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आपका इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसको पूरा मिटाने वाला हूँ मैं फॉर सेकंड पार्ट, ठीक है। तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, जैसा करना है। एक सेकंड ले लो तुम लोग। चलो हो गया डन। अब इसको मिटा देते हैं अपन, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं पूरा पार्ट। हाँ, लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्या दिया हुआ फिर इन द फिगर PQ पैरेलल BC, फिर से PQ पैरेलल BC। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे? एक बार साइन कर लेंगे यहाँ पे PQ पैरेलल BC का, एक बार यहाँ पे, ठीक है, इसको डिनोट कर देंगे PQ पैरेलल BC। PQ पैरेलल BC है और यहाँ पे हम लोग को जैसे ही कोई पैरेलल लाइन मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे PQ पैरेलल BC। जैसे ही लिख लिया हम लोग को दिखाई ये PQ और BC है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे PQ BC। अब हम लोग को चेक करना है, जब भी दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको चेक करना है कि इसमें ट्रायंगल का साइड कौन सा है। तो ट्रायंगल का साइड PQ तो नहीं है, BC है, तो BC है ट्रायंगल का साइड।
सर आपको कैसे पता चला? देखो भाई ट्रायंगल का साइड ये भी है, ये इस ट्रायंगल का साइड है, बट इस ट्रायंगल के साइड में इसके अंदर कोई पैरेलल लाइन नहीं ना, अगर होता तब तो बीपीटी लगाते, वो यूजफुल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये ट्रायंगल का साइड, अगर ये ट्रायंगल का साइड है तो क्या हवा में तो बना नहीं है, बाकी इसके और साइड भी इससे अटैच होंगे, तो ये एक साइड अटैच है और इससे एक ये अटैच है, इस साइड से ये अटैच है और ये अटैच है, मतलब ये पूरा ट्रायंगल बन गया। मतलब ट्रायंगल क्या बना? पूरा ट्रायंगल एबीसी। तो हम लोग बोलेंगे ना ट्रायंगल एबीसी, अरे यार देखो इन ट्रायंगल एबीसी क्या बोलेंगे बच्चे? इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल बीसी, पी क्यू पैरेलल बीसी। तो यहाँ पे ए आर अपॉन ए डी की बात हो रही है, किसकी? ए आर अपॉन ए डी। तो इसकी बात हो ही रही है ए आर अपॉन ए डी की, ए आर अपॉन ए डी कंप्लीट साइड की, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे कलर से लिख लेंगे, बट अभी तो चलो खैर चला लेते हैं। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ ए क्यू अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए बी। तो देखो ये जो है ना हमारे पास, ये ट्रायंगल हम लोग जो लिए हैं अभी ये ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में ए क्यू आ रहा है, देखो ए क्यू आ रहा है, ए क्यू, ठीक है, और ए बी भी आ रहा है। ए बी क्या है बच्चे? पूरा कंप्लीट लेंथ है, ए क्यू और कंप्लीट लेंथ ए बी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो ये ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें से ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, अब यहाँ से देखो अच्छे से, ये हमारा ए है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा बी है, ठीक है, और ये हमारा पी है, और ये हमारा सी है, ठीक है। अब ये बोलना चाह रहा है ए क्यू बाई ए बी, ये ए क्यू है और कंप्लीट ए बी है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा ए क्यू बाई ए बी, तो मेरे को लिखना पड़ेगा ना ए पी बाई सी ए, मतलब ए सी, ए पी बाई कंप्लीट ए सी। जैसे ए क्यू फिर कंप्लीट ए बी, तो ए पी बाई कंप्लीट ए सी। तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा कि ए क्यू बाई क्यू बी, सॉरी ए क्यू बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए पी बाई कंप्लीट ए सी, ए पी बाई ए सी, ठीक है, बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्या दे दो? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो नया क्या दे रखा है, पी आर पैरेलल सी डी, क्या दे रखा है? पी आर पैरेलल सी डी। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर ले, इसका भी इस्तेमाल कर लो, पी आर पैरेलल सी डी का, पी आर पैरेलल सी डी। तो देखो ये पी आर और ये सी डी के पैरेलल है। तो मैं बोला कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग को दो पैरेलल लाइन मिलेगा तो हम लोग चेक करेंगे कि ट्रायंगल का लाइन कौन है। तो जैसे ये ट्रायंगल का लाइन था, वैसे ये भी ट्रायंगल का लाइन है। तो ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का अगर साइड है तो साइड तो दो साइड से और जुड़े रहता है ना। तो ये एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, जो इससे जुड़ा हुआ है, एक इस पॉइंट पे कनेक्टेड, एक इस पॉइंट पे कनेक्टेड। तो मतलब हमारा ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कौन सा बना? ए सी डी, ए सी डी या फिर ए डी सी लिख लो, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। जैसे आप ट्रायंगल ए डी सी लिखे, उसके बाद आप क्या करोगे बच्चे, आपको किसकी ज़रूरत है? ए क्यू सॉरी ए आर अपॉन ए डी की। तो देखो ये ए आर है, ये ए आर है और ये ए डी है। तो मैं इस ट्रायंगल को बना लेता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं बना लेता हूँ ऐसा। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये पैरेलल है और ये आर है और ये पी है, ये ए है और ये डी है, ये सी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पी आर पैरेलल, देखो पी आर पैरेलल सी डी, पी आर पैरेलल सी डी, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है ए आर अपॉन ए डी, ए आर अपॉन ए डी, ठीक है। तो देखो ये ए आर है, ए आर है और कंप्लीट ए डी है, कंप्लीट ए डी है। तो आप लिख सकते हो ए आर अपॉन ए डी, ट्रायंगल ए बी सी, ए डी सी, ठीक है, पी आर पैरेलल सी डी। और ये दोनों ये पैरेलल है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये बाकी दो साइड को, ठीक है। तो ये ए आर अपॉन ए डी, ए आर अपॉन ए डी इतना बाई कंप्लीट। तो ए पी बाई कंप्लीट, ए पी बाई कंप्लीट कितना बचे? ए सी लेंथ, ए सी, ये हो गया पार्ट 2, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग लिख लेंगे पहले बाई बी पी टी, ठीक है। क्या लिखेंगे? बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, ठीक है। और इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। देखो ये राइट साइड दोनों के इक्वेशन का बराबर है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का क्या है? राइट साइड बराबर है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये लेफ्ट साइड भी उनका बराबर हो जाएगा, फिर लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए क्यू अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए डी। देखो ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए डी हम लोग को प्रूव करना था, तो हम लोग इसको प्रूव कर दिए। हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको थोड़ा बहुत लिख लो, टाइम दे रहा हूँ मैं दोनों को। तो चलो लिख लिया इसको, आगे बढ़े। इन अ फिगर
कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कलर। हाँ, ये ना फिगर डी पैरेलल बी सी। अब मैं एक बार फिगर बना लेता हूँ पहले अच्छे से। ये हमारा फिगर हो रखा है, ये हमारा फिगर हो रखा है, ठीक है। हाँ, ये ए और ये बी और वो सी, बी सी, ठीक है। अच्छा ये उधर है, ओके, इसको हटा देते हैं। हाँ देखो ऐसा कुछ है जिसमें से ये डी और ई है, ये डी एंड ई है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या एफ है, ये एफ है, ये एफ है, ठीक है। ये सब कुछ दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चे कि यह फिगर डी पैरेलल बी सी, जो डी है वो बी सी के पैरेलल है। तो अब अपने को नहीं पता है डी कहाँ, बस लिख लेते हैं, ठीक है। डी पैरेलल बी सी, मैं क्या बोला, जैसे ही दो पैरेलल मिले आप लिख लो, उसके बाद देखो कि इसमें से ट्रायंगल का साइड कौन सा है। तो डी पैरेलल बी सी, तो डी चेक करो कहाँ पे है, ठीक है। कलर हम लोग यहाँ पे अब चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। डी कहाँ है, डी यहाँ पे है, डी पैरेलल बी सी। अच्छा देखो ये बी सी है, तो ये देखो ये ट्रायंगल का साइड कौन सा होगा, बी सी। क्यों होगा ट्रायंगल का साइड बी सी, इसलिए होगा क्योंकि अगर ये ट्रायंगल का साइड है तो इसके अंदर पैरेलल लाइन नहीं है। फिर अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का साइड है, तो इससे जुड़े हुए दो साइड ये हैं और इसके अंदर कोई पैरेलल लाइन नहीं है, तो मतलब ये है हमारे ट्रायंगल का साइड, ये हो गया हमारे ट्रायंगल का साइड। और फिर इससे जुड़े हुए बाकी लाइन ही तो इसके साइड होंगे ना, ट्रायंगल हवा में तो होगा नहीं। अगर एक साइड ये है तो बाकी दो साइड भी इससे जुड़े होंगे, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल हम लोग को लेना है। इससे हम लोग को क्या पता चल गया, इससे हम लोग को पता चलता है कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो अच्छे से, इन ट्रायंगल ए बी सी, लो भाई गुस्से में ले लिए, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, डी पैरेलल ए सी, डी पैरेलल ए सी। अगर डी पैरेलल ए सी दे रखा है आपको, वो ये ए डी स्क्वायर है बच्चे, कहाँ गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू एफ। ये हम लोग आपको ये प्रूफ करना है कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, ए बी इंटू ए एफ, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है बच्चे, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, है ना। तो जैसे आप ले लो, अब आपको देखो कि ए डी का कहाँ पे रोल है और ए बी का रोल कहाँ पे, ए डी ए बी ये सब का रोल कहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ए डी का रोल यहाँ पे, ए डी, और ए बी का रोल, आपको सबके बारे में सोचना है, ए डी है, ए बी है, ए एफ है, यही सबको आपको देखना है। तो ए डी कहाँ पे, ए डी यहाँ पे, ए डी यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम लोग ट्रायंगल ले लिया, जो ट्रायंगल ले लिया वो तो ठीक है, थोड़ा सा और कलर वाला चेंज करते हैं ताकि हम लोग और डिजाइन कर सकें इस पर। देखो ट्रायंगल ले चुके हैं, ट्रायंगल हम लोग ले चुके हैं, और ये बोल रहा है डी पैरेलल ए सी है, तो ये ए सी इन ट्रायंगल ए बी से डी पैरेलल ए सी ना। अच्छा ए सी कैसे हो सकता है, बी सी होगा ना। अच्छा डी पैरेलल बी सी ही है, मैं गलत लिख दिया उसको, डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी। देखो डी पैरेलल किसके है, बी सी के। अगर डी बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला लाइन अंदर वाला ट्रायंगल के अंदर का लाइन है, जो कि बाकी दो साइड को डिवाइड कर रहा है। तो ए डी अपॉन डी बी भी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं, ए। तो हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ ए डी और ए बी का रोल दिया हुआ, किसका, ए बी का। तो मैं ए डी अपॉन कंप्लीट लेंथ, ये ए डी है और अपॉन में कंप्लीट लेंथ लूँगा, तो मतलब मैं लिखूंगा ए डी अपॉन कंप्लीट लेंथ क्या बच्चे, ए बी। बस यही दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा, ए अपॉन कंप्लीट लेंथ, ए अपॉन में ए सी, ए अपॉन में ए सी, ये लिख लिए। तो ये हम लोग लिखे बाय बी पी डी, कैसे लिखे बच्चे, बाय बी पी डी। इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्लियर है। उसके बाद आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया, उसका भी इस्तेमाल करो, सी डी पैरेलल ई एफ। मैं क्या बोला, जैसे पैरेलल लाइन हो उसको आप लिखो, फिर उसको चेक करो वो कहाँ पे है। तो सी डी पैरेलल ई एफ, तो सी डी पैरेलल ई एफ। अब जैसे आपको कोई दो पैरेलल लाइन दिया हो ना, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन सा लाइन ट्रायंगल का साइड है, तो सी डी है या फिर ई एफ है, ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, देखो ये ई एफ है, ये ई एफ है, और ये सी डी है, ये सी डी है, ठीक है, ये सी डी है। अगर ये ट्रायंगल का साइड होगा तो इसके अंदर तो कोई पैरेलल लाइन है ही नहीं, मतलब ये ट्रायंगल का साइड है। और अगर ये ट्रायंगल का साइड है तो बाकी दो साइड इसी के कॉर्नर से जुड़े होंगे ना। तो देखो ये वाला एंड है, एक ये एंड है, तो इस एंड से जुड़ा हुआ साइड ये है, देखो ये साइड है, ये साइड, तो ये चला गया, और इस एंड से जुड़ा हुआ ये साइड है, अब दोनों मिला गया, मतलब ये वाला ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कौन सा बन गया, ए डी सी, क्या बना, मतलब ए डी सी, क्या बना, ए डी सी। तो हम लोग लिख लेंगे इनर ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। जैसे इनर ट्रायंगल ए डी सी लिखे, हम लोग को पता है सी डी पैरेलल ई एफ है, तो अच्छा लिख लेते हैं भाई सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है, लिख लिए सी डी पैरेलल ई एफ। जैसे हम लोग लिख लिया सी डी पैरेलल ई एफ, जैसे हम लोग लिखे कि सी डी पैरेलल ई एफ है, तो हम लोग पता चल गया ये वाला अंदर वाला साइड है जो इसके पैरेलल है,
तो इसका मतलब ये डिवाइड कर रहा होगा। तो अब हम लोग को चेक करना है कि किसका रोल है। देखो ए एफ का रोल आ रहा है यहाँ पे, किसका रोल आ रहा है, ए एफ का, और ए डी का रोल है। तो ए एफ अपॉन कंप्लीट साइड, ये ए एफ है, अपॉन कंप्लीट साइड ए डी, इस ट्रायंगल का कंप्लीट साइड ए डी, ए एफ अपॉन ए डी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, हाँ अच्छे से देखो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एफ अपॉन कंप्लीट ए डी, ए एफ अपॉन ए डी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए एफ अपॉन ए डी, ए एफ अपॉन ए डी, जिसको हम लोग, और इसके बाद देखो ए एफ अपॉन ए डी। तो यहाँ पे ये वाला पैरेलल लाइन था जो ये इस साइड को इधर इधर डिवाइड कर दिया, ए एफ अपॉन ए डी। तो अब यहाँ पे ये भी डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट पे, तो मैं बोलूँगा ए अपॉन कंप्लीट साइड, ए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ना, ये वाला लाइन यहाँ पे डिवाइड किया, तो ए एफ अपॉन ए डी बोला मैं, ठीक है। और जब इसको पहले मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। देखो ट्रायंगल कौन सा है हम लोग का, ट्रायंगल बना देते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, ये वाला हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला हमारा ट्रायंगल है। अब इसमें देखो ए एफ अपॉन कंप्लीट ए डी किए हैं, तो यहाँ पे ये वाला लाइन इसको कट कर रहा है, ये वाला लाइन कट कर रहा है दोनों साइड को, तो इस पॉइंट पे कट किया, तो ये ए ई अपॉन कंप्लीट साइड कितना हो जाएगा, ए सी, ए ई अपॉन ए सी, ए एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू जाएगा ए ई अपॉन ए सी। इसको लिखोगे बाय बी पी टी, बाय बी पी टी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, राइट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड क्या है, बराबर। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगी, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये भी इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी, अरे यार, ए डी अपॉन डी बी, ए डी सॉरी ए बी है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी। सर ये तो ए डी का स्क्वायर था, तो उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो इसको इधर इधर भेजोगे, उसको इधर उधर भेजोगे, उधर इधर भेजोगे, तो देखो ऐसा कुछ होगा, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, तो जैसे आप भेजोगे तो जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, और यही चीज़ आपको प्रूव करना था, तो आ गया हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्लियर है, आया समझ में ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ नो, ये एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। फिर से हम लोग को अगर कहीं पैरेलल लाइन दे रखा है, अगर कहीं पैरेलल लाइन दे रखा है तो केवल दोनों पैरेलल लाइन को लिखना है, फिर उसमें चेक करना है कि कौन ट्रायंगल वाला साइड है, बस तुरंत सॉल्व हो जाएगा तुरंत। तो अब यहाँ पे देखना, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी, कोई बोल रहा है एक्स कोई ना कोई पॉइंट है बी सी में, तो एक बार बी सी देख लेते हैं। इसको बना लो क्या, इसको यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, ये पूरा ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, आगे बढ़ के फिर ऐसे मिल गया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है, ये बन गया, रेडी हो गया, रेडी। चलो इसको मिटा देते हैं हम, बहुत बेहतरीन बना है, नाम लिख देते हैं सबका, ठीक है। ये टी है और ये बी है और वो एक्स है, एक्स है क्या, एक्स, अच्छा ठीक, एक्स और ये एम है, ये एन है, वो ए है और वो सी है, वो सी। चलो सब रेडी हो गया, सारे साइड रेडी हो गए। अब बोल रहा है लेट एक्स बी एन ई पॉइंट ऑन द साइड बी सी, बी सी में देखो, बी सी में कोई एक्स पॉइंट है, कोई भी एक्स पॉइंट है ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कोई ए बी सी ट्रायंगल में, ठीक है, एक्स पे एक पॉइंट है, इफ एक्स एम, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्स एम एंड एक्स एन आर ड्रॉन पैरेलल टू बी ए एंड ए सी। तो एक्स एम जो है ना वो बी ए के पैरेलल है, तो बी ए के पैरेलल एक्स एम ड्रॉ करें, ठीक है। और फिर बोल रहा है एक्स एन, एक्स के साथ एक्स में एन ड्रॉ करेंगे, बट वो किसके पैरेलल है, सी ए के पैरेलल। तो देखो ये सी ए है, इसके पैरेलल एक्स एन ड्रॉ किए। फिर उसके बाद बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली एम एन मीट्स बी सी, जो एम और एन है उसको मीट कराना है कहाँ पे, बी सी में, ठीक है। प्रोड्यूस टी को प्रोड्यूस करने के बाद ये बी सी को प्रोड्यूस करो तो कहीं टी पे मिल रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है कि टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। तो देखो ये प्रॉब्लम ना विदाउट एनी डायग्राम भी आ सकता था, तो कैसे बनाएंगे, देखो बनाते, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो डायग्राम बनाएंगे अब इस बार बनाएंगे, ठीक है।
बहुत दिमाग से नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। ईजी प्रॉब्लम है, ठीक है। देख के बस ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। करेंगे कैसे, सुनो। बोल रहा लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी। अभी तक हम लोग को पता नहीं करना क्या है, अभी सुनते जाना है कि एक्स कोई पॉइंट है बी सी में। फिर बोल रहा है ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, पता चल गया ट्रायंगल ए बी सी, तो हम लोग ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल ए बी सी बना लिए फट से, ट्रायंगल ए बी सी। देखो भाई, सब लोग ऐसे बनाते बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे ए बी सी ऐसी। और यहाँ पे बोला था कि एक्स कोई पॉइंट है बी सी में, तो कोई भी पॉइंट ले लिए, कोई भी पॉइंट ले लिए। बीच में लेने की कोई जरूरत नहीं, आसपास कहीं पे भी थोड़ा बहुत, एकदम कोना में नहीं लेना, इधर नहीं लेना, कहीं पे आसपास ले लो, ठीक है। यहाँ पे ले लिए, ये एक्स पॉइंट हो गया, ये एक्स पॉइंट नाम दे दिया। उसके बाद बोल दिया कि इफ एक्सएम, अब एक्सएम क्या होगा, मान लो कहीं यहाँ एक्सएम हो सकता है, यहाँ पे एक्सएम हो सकता है, इधर एक्सएम हो सकता है, इधर एक्सएम हो सकता है, मतलब एक्स से ही तो शुरू होगा ना, एक्सएम एक्स के साथ ही तो शुरू होगा, मतलब वो जो शुरुआत वाला पॉइंट है वो क्या है बच्चे, एम है, सॉरी शुरुआत वाला पॉइंट तो एक्स है। तो बोल रहा है लेट इफ एक्सएम एंड एक्सएम, मतलब इस पॉइंट से एक दो साइड जा रहे हैं, इस पॉइंट से कितने साइड जा रहे हैं बच्चे, दो पॉइंट, एक एक्सएम और एक एक्सएन आर डॉन पैरेलल टू बी ए एंड सी ए, ठीक है, बी ए एंड सी पैरेलल टू बी ए एंड सी ए मीटिंग सी ए बी ए इन एम एन एन रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है बच्चे, सुन अच्छे ध्यान दो। पूरा एक्सएम एंड एक्सएन को आपको बी ए के पैरेलल करना है और सी ए के पैरेलल करना है, जो कि मीट कर रहे हैं, और रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, एक्सएम को बी ए के पैरेलल बनाओ, एक्सएन को सी ए के पैरेलल बनाओ, जो पहले लिखा हुआ है उसको उसके पहले और उसके बाद में उसके बाद वाला। तो आपको रिस्पेक्टिवली का मतलब ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं लिखा कि 5 and 7 रुपीज गिव, ठीक है, राकेश एंड मुकेश रिस्पेक्टिवली, राकेश एंड मुकेश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए राकेश को दिए, 7 रुपए मुकेश को दिए, रिस्पेक्टिवली, राकेश एंड मुकेश रिस्पेक्टिवली, मतलब राकेश को पहले वाला 5, मुकेश को बाद वाला 7। तो यही बात है, ठीक है, ये एकदम पैसे वाली बात है, सेम टू सेम, हैशटैग सेम टू सेम, हैशटैग वो यार, हैशटैग सेम टू सेम, हैशटैग सेम टू सेम, सेम टू सेम। हाँ, क्या है बच्चे, बोल रहा है कि ये जो एक्सएम एंड एक्सएन है वो बी ए और सी ए के पैरेलल है रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्सएम बी ए के और एक्सएन सी ए के। एक्सएम किसके पैरेलल है, बी ए के, तो देखो ये बी ए है, इसके पैरेलल एक्सएम है, एक्सएम पैरेलल बना दिया, ये आ गया एक्सएम, ठीक है। और एक्सएन, ठीक है, एक्सएन किसके पैरेलल है, एक्सएन पैरेलल है सी ए के, तो एक्सएन सी ए, ये है देखो सी ए, इसके पैरेलल, ये ऐसे के पैरेलल बन गया। और ये बोल रहा है कि सी ए, ठीक है, ये सब हो गया। यहाँ से क्या बोल रहा है, सी ए मीटिंग सी ए, जो सी ए पे मीट कर रहा है, और एक किस पे मीट कर रहा है, बी ए पे मीट कर रहा है। ये जो एक्सएम है वो सी ए पे मीट कर रहा है, एक्सएम किस पे मीट कर रहा है, क्योंकि देखो पहले एक्सएम था, एक्सएम ये सब कुछ है, पैरेलल दिया हुआ है, सी ए पे मीट कर रहा है, और एक्सएन बी ए पे मीट कर रहा है, तो ये एक्सएन किस पे मीट किया, बी ए पे कर गया मीट। उसके बाद बोल रहा है कि एम एन मीट्स बी सी, जो एम एन है, एम एन को मिला दी, एम एन, ठीक है, एम एन मीट बी सी को कैसे मिलेगा, और आगे जाएंगे तो बाय प्रोड्यूस, आगे बोला भी है, ठीक है, बी सी प्रोड्यूस इन टी, इसको आगे प्रोड्यूस करके टी पे मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, टी पे, ये बात बोल रहा है, ये बात बोल रहा है। तो देखो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आपको प्रूव करना है कि टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी एस, टी बी इंटू टी एस, ये बोल रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, नॉर्मली अब सॉल्व करना है सिंपल। तो इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद, इसको मैं मिटा के छोटा सा बना रहा हूँ ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। सॉरी गाइस, लेकिन क्या करें गाइस, सॉरी गाइस। अब छोटा सा बना लेते हैं, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर अरे यार, फिर ये हो गया, ये हो गया ना, ये चलो। और ये एक्स है, ये एम है, ये एन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये टी है। अब हम लोग क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग को अगर बीपीटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आपको पैरेलल लाइन ढूंढने, पैरेलल लाइन ढूंढ लिए, उसमें देखना है कि वो दो पैरेलल जो दिए हुए हैं उसमें से कौन साइड ऑफ ट्रायंगल है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डॉन पैरेलल टू बी ए, जो ये बोल रहा है एक्सएम किसके पैरेलल है, बी ए के, एक्सएम पैरेलल टू बी ए, एक्सएम पैरेलल टू बी ए। तो एक्सएम जैसे बी ए के पैरेलल, आपको चेक करना है एक्सएम और बी ए में कौन साइड ऑफ ट्रायंगल है। तो एक्सएम पैरेलल टू बी ए, चलो अब कलर चेंज करके अपन इसको सॉल्व करेंगे भाई, कलर चेंज करके सॉल्व करेंगे। एक्सएम पैरेलल टू बी ए, तो एक्सएम कहाँ है, एक्सएम यहाँ पे,
बी ए के पैरेलल है, ठीक है, एक्स एम पैरेलल टू बी ए। अब जैसे ही मैं एक्स एम पैरेलल टू बी ए लिखा हूँ, अच्छे ध्यान देना, तो अगर ये बी ए पूरा का पूरा पैरेलल है, मेरे को यूज़ किसका आने वाला है? अगर मान लो मैं बी ए लूँगा तो फिर इधर तो कुछ है नहीं, बी ए का ये पार्ट लेना पड़ेगा, बी ए का ये पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, ये पार्ट। तो अगर इफ बी ए इज पैरेलल तो आपको यहाँ पे लिख सकते हो बी ए इज इक्वल टू क्या बच्चे, बी एन प्लस एन ए, ठीक है, बी एन प्लस एन ए, एंड इफ बी ए पैरेलल टू, इफ बी ए पैरेलल टू एक्स एम, ठीक है, देन दिस एंड दिस बोथ आर ऑल्सो पैरेलल, ये भी पैरेलल है इसके और ये भी पैरेलल है इसके। तो आप लिख लो बी एन का यूज़ करना है, इसलिए आप लिख सकते हो देन बी एन पैरेलल एक्स एम, देन बी एन पैरेलल एक्स एम, ये लिखना है। तो ये जो दिया हुआ था इसमें हम लोग इसका यूज़ करने वाले, इसका बी एन पैरेलल टू एक्स एम। तो जैसे बी एन पैरेलल टू एक्स एम किए तो इसमें से देखना है कौन सा साइड ऑफ ट्रायंगल है, ये है या फिर ये। तो भाई देखो बी ए देखने के बाद लगता है कि यार यार इसी का पार्ट होगा साइड ऑफ ट्रायंगल, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे साइड ऑफ ट्रायंगल ये, क्यों? क्योंकि अगर ये साइड ऑफ ट्रायंगल होगा तो इसके अंदर तो कोई पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि बीपीटी कैसे लगता है, बीपीटी लगता है कि कोई ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो कि ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। तो अगर ये साइड है तो इसके अंदर कोई पैरेलल लाइन होना चाहिए ना, तब तो बीपीटी लगाएंगे। तो अगर ये साइड है तो इसके अंदर तो है ही नहीं पैरेलल लाइन, और अगर ये साइड है तो इसके अंदर है एक पैरेलल लाइन। और एक और बात कि अगर वो साइड है तो वो साइड तो हवा में है नहीं, एयर में, मतलब इससे कनेक्ट होके, जैसे मान लो अगर मैं बोला कि ये ट्रायंगल का साइड है तो दोनों एंड से बाकी दूसरे साइड भी तो कनेक्टेड होंगे ना। अगर ये ट्रायंगल का साइड है तो इस एंड से और इस एंड से बाकी दो साइड भी कनेक्ट होंगे। तो कहने का मतलब अगर हम लोग एक साइड पता चल गया तो हम लोग को ट्रायंगल पता चल गया। कैसे? देखो हम लोग पता चल गया इन दोनों में साइड कौन है, ये, इन दोनों में साइड क्या है, ये साइड है। तो अगर ये साइड है, साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो बाकी दो इससे कनेक्ट होंगे, इस एंड पे ये कनेक्ट हो रहा है, देखो ये, और इस एंड से ये कनेक्ट हो रहा है, मतलब हमको ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल क्या मिल गया? TMX। क्या मिल गया हमको? ट्रायंगल TMX। तो लिख लेते हैं इनर ट्रायंगल TMX, ठीक है। ये सब कुछ किसमें है? इनर ट्रायंगल TMX, इन ट्रायंगल TMX, BN पैरेलल टू XM, BN पैरेलल टू XM। क्या चाहिए? देखो हमको TX का यूज चाहिए, किसका? TX का, TB का, TC का। तो हम लोग देखना है क्या TS का रोल कहाँ से मिलेगा, TS का ये कंप्लीट लेंथ लेंगे तो TS का रोल मिलेगा। TB का कहाँ मिलेगा, ये बस इतना लेंगे तो TB का रोल मिलेगा। तो हम लोग इतना अपॉन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, देखो ये पैरेलल लाइन है। अरे यार रुको, देखो कलर वाला चेंज करके, कलर वाला चेंज करके, चलो ये नहीं अच्छा नहीं दिख रहा, यही ठीक है फिर तो। हाँ नाउ सी, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ये कट कर रहा है, देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो इसको डिवाइड कर रहा है बाकी दो साइड को। तो ये TB अपॉन TX, क्या लिखना है? TB अपॉन TX इज इक्वल्स टू दिस अपॉन कंप्लीट है, तो दिस अपॉन पूरा कंप्लीट लेंथ, ये दिस अपॉन ये क्या है? TN, तो इज इक्वल्स टू TN अपॉन, क्या लिखना पड़ेगा बच्चे? पूरा TN अपॉन TM बाय BPT, इक्वेशन नंबर 1। तो ये पहले पैरेलल लाइन का आप यूज़ कर लियो। उसके बाद सेकंड पैरेलल लाइन क्या बोल रहा है? XN पैरेलल टू CA, XN पैरेलल टू CA। तो XN को अब हम लोग ढूंढेंगे। तो देखो अब हम लोग एक लाइट कलर ले लेते हैं ताकि हम लोग कलर वाला चेंज करके प्रॉपर सॉल्व कर पाएँ। तो ये हम लोग इस टाइप का कोई कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा जी, हाँ ये ठीक है। और ऐसे ही सेम कलर यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो ये ठीक है। अब आपको लेना है क्या बच्चे? XN पैरेलल टू CA, XM वाला हो गया, XM पैरेलल टू BA हो गया, XM पैरेलल टू BA हो गया जो हम लोग यूज़ किए। कहाँ यूज़ किए? यहाँ पे XM पैरेलल टू BA यूज़ हो गया, जिसका हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग यूज़ करना है XN पैरेलल टू CA, ठीक है। XN कहाँ है बच्चे? XN ये XN पैरेलल टू CA, ठीक है। किसके? CA, XN पैरेलल टू CA। तो देखो ये CA में आप किसका यूज़ करोगे? अब ये पूरा लेंथ यूज़ करने वाले हो या फिर ये यूज़ करने वाले हो, ये हम लोगों को क्वेश्चन से पता चलेगा। किससे? क्वेश्चन से। तो देखो TB और TC, ठीक है, TB और TC में किसका रोल है? तो बच्चे TC का रोल है। तो TC कहाँ से मिल रहा है हम लोग को? TB इंटू TC, ये देखो ये पूरा TC मिल रहा है, और यहाँ पे TB, तो ये TB अपॉन TC ये पूरा मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग इस साइड का ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ये साइड है क्योंकि, और ये इसके अंदर वाला पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन है जो कि यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। तो हम लिखेंगे TX अपॉन TC, TX अपॉन, क्योंकि TX का रोल चाहिए था, TX अपॉन TC। तो हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल TMC, इन ट्रायंगल TMC। सर TMC ममता बनर्जी का पार्टी है, तो अब देख लो भाई,
इन ट्रायंगल टी एम सी टी एक्स अपॉन टी सी। पहले पहला लाइन लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, पहला लाइन कौन कौन से, पहला लाइन क्या बचे, एक्स एन पैरेलल एम सी, एक्स एन पैरेलल एम सी। ये एम सी कैसे लिख दिया सर, एक्स एन पैरेलल तो ए सी के था, ठीक है, इफ एक्स एन पैरेलल ए सी, ठीक है, इफ एक्स एन पैरेलल टू ए सी, ठीक है, देन एक्स एन पैरेलल टू एम सी, बिकॉज एम इज द पॉइंट बिटवीन, ठीक है, एम इज द पॉइंट इनसाइड ए सी, इनसाइड के अंदर कोई मतलब ए सी के अंदर कोई पॉइंट है तो वो पूरा वहाँ से लेके, जैसे मान लो यहाँ पे भी कोई पॉइंट है तो वो भी इसके पैरेलल होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट है ये भी इसके पैरेलल होगा, तो आप ऐसा लिख भी सकते हो रीजन, ठीक है, बिकॉज एम एम इज इनसाइड, ठीक है, बिकॉज एम ऑन द ए सी, या फिर इनसाइड ए सी लिख सकते हो, इनसाइड ए सी जो भी, ठीक है, एम ए सी के अंदर ही है, तो एक्स एन पैरेलल एम सी लिख दिया, एक्स एन पैरेलल एम सी, जहाँ पे आप लिख ले हो टी एक्स अपॉन दिस अपॉन कंप्लीट लेंथ, टी एक्स अपॉन कंप्लीट लेंथ, टी एक्स अपॉन कंप्लीट लेंथ टी सी है, ठीक है, एंड दिस अपॉन कंप्लीट लेंथ, दिस अपॉन ये कंप्लीट लेंथ, क्योंकि यहाँ पे आप लिख रहे हो दिस अपॉन कंप्लीट लेंथ, तो ये दिस अपॉन कंप्लीट लेंथ, तो टी एन अपॉन कंप्लीट लेंथ कितना बचे, टी एम, टी एम, टी एम, तो ये बाय बी पी टी, बाय बी पी टी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो देखो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, एक मिनट में दिखा रहा हूँ आप लोग को, हाँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड ये और ये वाला, तो आप यहाँ से बोल सकते हो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हो, टी बी अपॉन टी एक्स, टी बी अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू टी एक्स अपॉन टी सी, टी एक्स अपॉन टी सी। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो आपको मिल जाएगा टी बी इंटू टी एक्स और ये टी एक्स स्क्वायर, तो टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बी इंटू, अरे यार ये क्या गलत सलत चीज़ आ जाता है, हाँ, टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बी इंटू टी एस, ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया, ये टी एक्स स्क्वायर वाला था। आप एक बार अच्छे से इसको डिटेल में देखोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखा दिया और आप इसी थॉट प्रोसेस से बनाओगे। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका नोट डाउन कर लो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर फिनिश हो रहा है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है हमारा, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब होता है जहाँ पे दो साइड पैरेलल होते हैं। यहाँ पे आपको दे भी रखा होगा इन विच ए बी पैरेलल डी सी। ए बी किसके पैरेलल बच्चे, डी सी के पैरेलल है, ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। जो इसके डायगोनल है बच्चे वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं, एक बीपीटी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे पैरेलल की बात हो रही है और ट्रायंगल के मतलब यहाँ पे साइड के रेशो के बारे में बात हो रही है। और अभी हम लोग बीपीटी के में मास्टरी कर रहे हैं, बीपीटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग बीपीटी के थ्रू बनाने का ट्राई करेंगे। क्लियर है? देखो अब अच्छे से, अगर मेरे को चाहिए ए ओ चाहिए, ठीक है, तो देखो ए ओ यहाँ पे और हमको क्या चाहिए, बी ओ चाहिए, बी ओ। तो देखो बी ओ यहाँ पे, ये तो अलग अलग साइड है, बट अच्छे से सी ओ देखते हैं, सी ओ कहाँ पे, सी ओ कहाँ है बच्चे, ये है सी ओ, ये है सी ओ, ठीक है। और डी ओ कहाँ है बच्चे, डी ओ देखना अच्छे से, डी ओ ये। तो कहने का मतलब हमको कहीं ना कहीं ये डायगोनल वाला कुछ ना कुछ यूज़ हो रहा है, डायगोनल वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। और अपने को ये पता करना पड़ेगा कि पैरेलल क्या क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है, तो ये ए बी है और ये डी सी है, ये ए बी और ये डी सी, तो ये तो बहुत दूर दूर हो गए। बट हम लोगों को एक चीज़, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये दिस इज ई ओ। ई ओ क्या है बच्चे, ई ओ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए, जो ई ओ ड्रॉ किए हैं वो भी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर वो पैरेलल सी डी के है तो ये तो ए बी के पैरेलल भी है। इससे क्या रोल होगा सर, अच्छा देखना, अगर ये पैरेलल नहीं मिल जाए, ये तो बहुत बाहर मिल जा रहा है, हम लोग को इन सब का हेल्प चाहिए, हमको इसका चाहिए, हमको ये चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये जो लाइन है ये बहुत बाहर मिल रहा है, ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है बट ये बहुत बाहर मिल रहा है। अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूँ तो ये पैरेलल लाइन मिलेगा। जैसे ये पैरेलल लाइन मिल जाएगा तो देखो एक ट्रायंगल मेरे को ये मिला, ये ट्रायंगल, ये देखो ये एक ट्रायंगल ये मिला, ये ट्रायंगल मिला, और एक ट्रायंगल मेरे को ये मिल गया, एक ट्रायंगल मेरे को ये मिल गया, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अच्छा, और इस क्वेश्चन में देखो, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था,
इसमें अच्छे से गिवन में लिख लेना, ठीक है, गिवन लिख लेना कि क्या बोलते हैं ये ट्रायंगल दिया हुआ है वेयर एक्स इज द पॉइंट ऑन बी सी, है ना, एंड एक्स एम इज पैरेलल टू ए बी एंड एक्स एन इज पैरेलल टू ए सी, सब कुछ एक बार लिख लोगे गिवन में, एंड टू प्रूव लिखोगे फिर बाकायदा, ठीक है, टू प्रूव। उसके बाद आप जाके सॉल्व करना शुरू करोगे कि इन ट्रायंगल दिस एक्स एम पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पे फिर आप इसको सॉल्व करोगे, इफ दिस इज पैरेलल टू दिस देन दिस विल पैरेलल टू दिस इन अ ट्रायंगल, ये सब कुछ लगाओगे, बीपीटी बन, फिर यहाँ से बीपीटी का पहला इक्वेशन बनाओगे, फिर बीपीटी से वहाँ दूसरा इक्वेशन बनाओगे और फिर इसको सॉल्व कर लोगे। चलो यहाँ पे मैं गिवन में लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, गिवन लिखा हुआ है, गिवन, ठीक है, अरे यार हाँ, गिवन गिवन क्या है बच्चे, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम, ठीक है, सो ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ, ठीक है, एंड ए सी ओ इंटरसेक्ट एट ओ, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी intersects at O, AC and BD intersect at point O। हाँ, ड्रॉ किया बच्चे, कंस्ट्रक्शन क्या किया अपन, कंस्ट्रक्शन किए हम लोग ईओ पैरेलल डीसी, ठीक है, ईओ पैरेलल डीसी हम लोग कंस्ट्रक्ट किए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख सकते हो इफ ईओ पैरेलल डीसी, ठीक है, एंड ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो कि अगर ईओ पैरेलल डीसी है और डीसी ए भी पैरेलल है तो आप बोल सकते हो बाई इक्वेशन वन ईओ पैरेलल क्या हो जाएगा, ईओ पैरेलल ए बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो सुनो, अगर ये डीसी ए बी के ऑलरेडी पैरेलल है और डीसी के पैरेलल ईओ भी है तो मतलब ये दोनों भी पैरेलल है ना, देखो राइट हैंड साइड वाली बात है कि ये डीसी तो ई और ए बी भी पैरेलल होगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं लिखा कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन इसके भी पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, चलो ये इसको ये बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक है, लाइन को हम लोग स्मॉल से लिखते हैं, LMN लिख लेते हैं, चलो ठीक है, LMN, ठीक है, LMN, ये L है, ये M है, ये N है। तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि L पैरेलल टू M है, ठीक है, मैं क्या बोल दिया, L पैरेलल टू M है एंड M पैरेलल टू N है, M तो दोनों से पैरेलल है, तो अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ, M को अगर हटा दूँ तो L पैरेलल टू N हो जाएगा, L पैरेलल टू N हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं L पैरेलल टू N। तो बस वही हरकत यहाँ पे भी करनी है, वही काम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि ईओ पैरेलल, अरे बराबर कहाँ से लिख दिया, ईओ पैरेलल ए बी, ठीक है, ईओ पैरेलल ए बी। अब देखो आपको मिल गया, आपको बहुत कुछ मिल गया, क्या क्या मिल गया, यहाँ पे आपको ईओ पैरेलल ए बी मिल गया एक चीज़, और एक मिल गया ईओ पैरेलल सी डी, अब दो पैरेलल चीज़ मिल गए। मैं बोला जैसे ही आपको दो पैरेलल मिले तो आप इसका इस्तेमाल करोगे फटाक से। कैसे इस्तेमाल करोगे, आपको ढूंढना कौन सा आपका इन दोनों पैरेलल वाले में से कौन सा ट्रायंगल का साइड है। ईओ पैरेलल डीसी चेक करते हैं, ये ईओ है, और डीसी चेक करते हैं, डीसी कहाँ, ये ईओ है, ये डीसी है। अगर ईओ पैरेलल डीसी है, तो ये अगर ट्रायंगल का साइड होता तो इसके अंदर तो कोई पैरेलल लाइन है ही नहीं, तो मतलब ये हमारे ट्रायंगल का साइड है। अगर ये हमारे ट्रायंगल का साइड है तो ये हमारे ट्रायंगल का एक साइड हो गया, तो इसके बगल बगल से कनेक्ट करने वाले भी क्या होंगे, ठीक है, ट्रायंगल होंगे। तो देखो ये भी बगल से कनेक्ट कर रहा है और ये भी बगल से कनेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, देखो कनेक्ट करते हुए, तो ये भी एक साइड बना रहा है, ये ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ तो फिर ईओ कहाँ से आ गया, ईओ तो इसके अंदर है ही नहीं, तो मतलब ये नहीं लेना है। अगर मैं ये ले लूँगा तो ईओ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये लूँ, अच्छा देखना, अरे क्या, अगर मैं ये लूँ, देखो ये ठीक है, देखो दो एंड से ये दोनों भी कनेक्ट करें। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ तो इसके अंदर क्या है, ईओ है, तो मतलब हमारा जो ट्रायंगल आएगा क्या आएगा, ACD या फिर ADC जो लिखना है, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। जैसे आप इन ट्रायंगल ADC लिए तो आप बोलोगे ईओ पैरेलल टू CD है। जब ईओ पैरेलल टू CD है, अब हम लोग देखना प्रूफ क्या करना है। AO हमारे केस में होना चाहिए, तो मतलब AO आ रहा है, ठीक, AO आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, BO। तो यहाँ कहीं तो BO का रोल नहीं है, तो मतलब इसको बोल जाओ CO। AO का रोल है और CO का रोल है, मतलब A अपॉन CO, ठीक है। ये कट कर रहे हैं, ठीक है, देखो कलर वाला चेंज कर लेते हैं, अब देखो अच्छा देखो, ये कट कर रहा है, ये लाइन कट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो
AO अपॉन CO, तो हम लोग लेते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू, ये दोनों हो गए, तो यहाँ पे ये दोनों भी हो जाएंगे AE अपॉन CD, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, ये आ गया बाय BPT, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 1 दे दिया। फिर अब हम लोगों को दूसरा वाला पैरेलल ये लाइन दिया, दूसरा वाला सेकंड, ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला पैरेलल दिया। EO पैरेलल AB, क्या दिया हुआ EO पैरेलल AB, तो EO कहाँ है, यहीं पे, EO यहीं पे, और AB के पैरेलल है, मतलब इसके पैरेलल, इसके। अब इसको दूसरे कलर से करें, दूसरे कलर से किससे करें, देखो अपन यहाँ पे कोई भी लाइट कलर ले लेते हैं, किसको ले लें, चलो ये वाला कलर ठीक है, ये वाला कलर ही ठीक है डायरेक्ट। हाँ देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बोला EO पैरेलल किसके बच्चे, EO पैरेलल है AB के, EO पैरेलल AB के, तो अब देखो इनमें से ट्रायंगल कौन सा है, इनमें से हम लोग को देखना है ट्रायंगल का साइड कौन सा है। तो अगर ये ट्रायंगल का साइड हो जाएगा, ये अगर ट्रायंगल का साइड हो जाएगा, तो फिर इसके आगे पैरेलल लाइन कोई है ही नहीं ना, इसके आगे पैरेलल लाइन नहीं कोई है, तो फिर ये ट्रायंगल का साइड होगा। अब देखो ट्रायंगल का साइड यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है। जब ऐसे कनेक्ट होगा तो इसके अंदर हम लोग को EO मिलेगा, तो मतलब ये हमारा दोनों तरफ से कनेक्ट होकर ये वाला हमको ट्रायंगल मिला। ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ABD, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD, लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABD। क्या क्या पैरेलल है, EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB, ठीक, AB। अब देखो हम लोग को देखना है कि क्या क्या हम लोगों को चाहिए। AO है क्या इसमें, ये वाले ट्रायंगल में AO है क्या, नहीं है, AO नहीं है, ये तो दूसरे ट्रायंगल में, ये वाले में नहीं है। तो देखना BO है क्या, BO, हाँ देखो BO है, तो BO चाहिए था, BO है, BO। CO है क्या, CO देखना है, CO भी नहीं है। DO है क्या, हाँ DO है, BO है और DO है, मतलब BO अपॉन DO, मतलब BO अपॉन, देखो BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू, अगर ये कट कर रहा है, तो ये BO अपॉन DO हुआ है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED, क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED बाय BPT, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। देखो इक्वेशन नंबर 1 में AE अपॉन ED है, इक्वेशन नंबर 2 में भी AE अपॉन ED है, राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का क्या है, बराबर है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हो आप, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हो आप, कि AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, AA अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये आपका हो गया क्या बच्चे, हेंस प्रूव्ड हो गया, जो आपको गुस्से में प्रूफ करना था, तो आगे समझ में, चलो बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप अच्छे से देखो, मन से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप रेडी रहो। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कन्वर्स ऑफ BPT पे, और भी अगर हार्ड प्रॉब्लम मन करेगा तो हम लोग डाल देंगे, बट दैट इज़ इनफ फॉर BPT, ठीक है, इनफ फॉर BPT। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्स, प्रूफ एंड कन्वर्स के क्वेश्चन, कन्वर्स, प्रूफ एंड इसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है। सो रेडी फॉर, ये BPT था, अब BPT का कन्वर्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस एंड बाय।